The next concept and one of the again most tested topic in P1 is the reasons of failure of new business. क्यों जो हम नए बिजनेस करते हैं और वो फेल हो जाते हैं बहुत जल्दी पहले ही साल में, हमें इसमें बहुत सवाल आता है कि व्हाई बिजनेसेस फेल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन एंड स्टफ। तो इस पे हमें बात करनी है कि क्यों नए बिजनेसेस फेल होते हैं। सबसे पहली रीजन तो बच्चे ये है कि उनके पास पैसे ही नहीं होते। लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितनी मशीनरी उन्होंने खरीदनी होती है, दे डोंट हैव एनफ फंड्स टू बाय दैट, तो वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी रीजन ये है, अभी इस चैप्टर के आखिर में हम पढ़ेंगे वाला टॉपिक बिजनेस प्लान, वो डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं बना पाते। what to do today, what to do tomorrow, in a week, in a month, in a year। फ्लॉलेस बिजनेस प्लान बिजनेसेस को बनाना होता है, ऐसा जो कि बहुत अच्छा एप्लीकेबल हो, बट दे आर अनएबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपर्टीज, वो नहीं कर पाते। इस वजह से बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। पुअर मैनेजमेंट, बिजनेसेस इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि उन्हें बिजनेसेस करना ही नहीं आता, उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स ही नहीं होती। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल बहुत सी चीजों का नाम है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव एनफ कैश, व्हाट टू डू विद दैट। इफ यू डोंट हैव कैश, व्हाट टू डू। अगर आपकी लेबर डीमोटिवेट हो गई है, हाउ टू मेक देम मोटिवेटेड। अगर वो सैलरी ज्यादा मांग रही है, तो हाउ टू हैंडल देम। तो ये सब मैनेजमेंट स्किल्स हैं। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस के अंदर हो और हर बिजनेस मैन के अंदर हो और रिजल्ट के तौर पे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। कुछ बिजनेस बहुत ही प्रोडक्ट लेड अप्रोच यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको लगता है कि दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू कॉन्कर द मार्केट इन एनी वे, और उनको लगता है कि वो बहुत शानदार उनकी प्रोडक्ट है और दैट द प्रोडक्ट विल सस्टेन द मार्केट बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। कंज्यूमर की चॉइसेस को देखना पड़ता है, वो ये देखना पड़ता है कि उसको वो उसकी फेवरेट चीज़ें क्या हैं, उस वो किन चीज़ों को पसंद करता है, कलर्स, टेस्ट, डिज़ाइंस, व्हाटएवर, ब्रांड्स। और फिर उसकी बेस पे हमने डिसीजन करना होता है कि व्हाट टू मेक एंड व्हाट नॉट टू मेक। ठीक है, इसी तरह अगर वो नहीं करते तो फेल हो जाते हैं। देयर इज अ कल्चर दैट इज कॉल्ड रेड टेप कल्चर। बहुत ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग डिले हो जाता है, हायरार्की बहुत लंबी कर लेते हैं, बस शुरू में बॉसेस बन के बैठ जाते हैं और क्लोज डोर मैनेजर और एक्सेस मुश्किल कर देते हैं एम्प्लॉयज की अपने आप तक। कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है और जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं रहते, बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, वो नहीं चल पाते। और फिर मोस्ट कॉमन रीजन इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बच्चों, इन्फ्लेशन बदल रही होती है, लोगों की इनकम चेंज हो रही होती है, लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे होते हैं, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही होती हैं। इस सारे को हम मार्केट डायनामिक्स कहते हैं। ये जो मार्केट डायनामिक्स हैं, ये बिजनेस को फेल करती हैं। ठीक है, आपने एक बहुत एंथुसियाज्म से प्रोडक्ट लॉन्च की, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई, उसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया, आप बना ही नहीं पाएंगे उसे, बेचेंगे कैसे। और फिर समटाइम्स देयर इज अनदर रीजन दैट इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। आप अपने बिजनेस को बहुत एक्सपेंड कर लेते हैं, अपने मीन से ज्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं, अपने रिसोर्सेज से ज्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं, और वो फिर आप उसको उसको कवर नहीं कर पाते उस सारे प्रोसेस को। आपका इतना अभी आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स भी नहीं होती और इतने आपके पास कैश भी नहीं होते, फाइनेंसिस भी नहीं होते कि उस ओवर ट्रेडिंग को आप कवर कर सकें। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि बिजनेसेस जो है वो फेल हो जाते हैं। तो दीज आर फ्यू रीजंस बिकॉज ऑफ विच बिजनेसेस गेट फेल्ड।